मैंने अपने जीवन के कुछ कीमती साल, आप कह सकते हैं मैंने अपनी जो 20s है वो मैंने अध्यात्म को समझने में लगा दी कि एक्चुअल में सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही अध्यात्म क्या है। इस यंग एज में, जिस एज में हम एनर्जी से भरपूर होते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट, उत्साह होता है, मैं उस टाइम पर सफर कर रहा था और चीजें तलाश रहा था। अध्यात्म में मुझे, स्पिरिचुअलिटी में मुझे कई जगह, मैं अध्यात्म में गया, मैंने चीजें जानी, सीखी, अभी भी सीख रहा हूं। लेकिन इतने सालों में मैंने जो एक्चुअल में जाना वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रियली रेडी फॉर दिस? कि मैंने जो भी, जितने भी लोगों को जाना, पढ़ा, समझा, आपके सामने मैं आपसे बताने जा रहा हूं। मेरी स्टार्टिंग होती है भगवत गीता को पढ़ने से। मैंने भगवत गीता को पढ़ा, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा जिसका नाम था इस्कॉन। इस्कॉन को ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, वहां के मंक से, वहां के ब्रह्मचारियों से, उनके पास, उनके साथ में रहा, उनके साथ में धामों की यात्रा पर गया। मैंने उनसे कई सारे प्रश्न किए जीवन को लेकर कि दुख क्या है, सफरिंग क्या है और कैसे इससे हम आजाद हो सकते हैं। बट ये सब कुछ मेरे मेरी मेंटल कंडीशनिंग थी, मेरे दिमाग में भरा हुआ ये एक तरह से कचरा था और कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया था। मैं एक सहारा चाह रहा था और वो सहारा मुझे मिला मंत्रा मेडिटेशन के थ्रू। और मुझे एक मंत्रा मेडिटेशन मेरे जीवन में आई। मैंने उस मंत्रा मेडिटेशन को बहुत प्रेम से, बहुत जोरों शोरों से किया, अपने आप को अपनी सफरिंग से एस्केप होने के लिए, अपने माइंड को हिप्नोटाइज करने के लिए, जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ये भड़का हुआ था, ये कहीं भी तसल्ली नहीं पा रहा था। तो मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी जिससे मेरा माइंड फोकस्ड हो जाए, एक जगह पर आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि ये माइंड बहुत जगह पर भाग रहा था। आप हर टाइम तो डाउट में नहीं रह सकते, आप हर टाइम तो चीजों को इंक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका जीवन, जब आप हर चीज पे डाउट करने लगते हैं, मैं हर चीज पे डाउट करने लगा था, हर चीज। मेरे को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मैं कई सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से भी मिल रहा था। तो यहां पर मैं हर जगह यही कर रहा था कि अपने थॉट्स को बार बार देखना, अपने विचारों को लिखना, उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करना, अपने आप को दिलासा देना। और दूसरी चीज जो मेरे जीवन में मंत्रा मेडिटेशन थी, वो मैं मंत्रा मेडिटेशन रेगुलरली कर रहा था, करता जा रहा था। अब इससे मेरा माइंड जो था वो फोकस्ड हुआ, माइंड तो फोकस हुआ। बट यहां पर मेरे को एक चीज नजर आ रही थी कि मैं कहीं ना कहीं बंध रहा हूं। किस चीज से मैं बंध रहा हूं? मैं बंध रहा हूं एक प्रैक्टिस से, मैं बंध रहा हूं एक मेथड से। मैं, भले ही मैंने वो सफरिंग छोड़ दी हो, वो सारी चीज छोड़ दी हो, लेकिन मेरे अंदर अभी भी ये चीज आ रही थी कि मैं इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर मंत्रा मेडिटेशन को कर रहा हूं। इस मंत्रा मेडिटेशन को करते हुए, व्हेन आई एम डूइंग इट, मैं अपने आप से जबरदस्ती कर रहा हूं। यहां पर कहीं ना कहीं मैं अभी भी ये चीज अपने अंदर नोटिस कर रहा था कि मेरी मौजूदगी, मेरी सफरिंग अभी भी है, बट उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस मंत्रा मेडिटेशन से, इस जगह पर बस खाली। बट सफरिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिर मैंने बुद्धिज्म में जाकर कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। मैंने बुद्धिज्म में जाकर कुछ कंसेप्ट समझे, आत्मा, पुनर्जन्म और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, गॉड, गॉड का जो है हेल और हेवन, इन चीजों से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि गॉड ये चीज क्यों करते हैं, इस तरह की चीजें क्या सच में होती हैं?
या नहीं होती हैं। तो मैं बुद्धिज्म में गया। बुद्धिज्म में भी मुझे एक चीज बुद्धिज्म में अच्छी लगी कि वहां पर आपको अपने अनुभव से चीजों को जानना होता है। आप थोड़ी सी आपकी जो इंक्वायरी है वो एटलीस्ट थोड़ी सी प्रोसीड करती है। आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स थोड़ा सा आपको प्रेजेंट मोमेंट, ये चीज आपको थोड़ी ठीक लगती है तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा। ओवर द टाइम धीरे धीरे करके फिर मेरे जीवन में ओशो की एंट्री होती है। मैं ओशो को पढ़ता हूं, ओशो को समझता हूं, और ओशो भी मेरे दिमाग का जो ढक्कन है वो खोलते हैं। फिर आई गोज टू, मैं कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश करता हूं। कृष्णमूर्ति मेरे जीवन में आते हैं, मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूं, और वहां पर मेरे को लगता है कि शायद यही है अध्यात्म की एक्चुअल, आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी में यही है। यही है असली अध्यात्म कि जो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो भी कह रहे हैं कि चीजों को विदाउट द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, किसी चीज से बंधो मत, स्पिरिचुअल अथॉरिटी नॉलेज से मत बंधो। तो मैं हल्का हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ऊपर विश्वास कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। और जो भी नॉलेज मेरे अंदर क्रिएट थी कि गॉड ऐसे होते हैं, गॉड सजा देते हैं, या हेल और हेवन का कंसेप्ट था, या कोई और लोग है, ये सारी चीजें मेरी ओशो और कृष्णमूर्ति को सुनकर खत्म होना स्टार्ट हुई। और अब मेरे अंदर जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, जो भरी हुई थी, और वो नॉलेज ही मेरे अंदर प्रश्न लेकर आ रहा था। क्या कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो नॉलेज भी धीरे धीरे खत्म होने लगी जब मैं कृष्णमूर्ति को सुनना मैंने शुरू करना स्टार्ट किया था। फिर मैंने कृष्णमूर्ति को, निसर्गदत्ता महाराज को, पुंजा पापा जी को, मैंने जो है आप कह सकते हैं कि रमन महर्षि को पढ़ना स्टार्ट किया। और बीच बीच में मैं साइंटिफिक चीज तो पहले भी मैं पढ़ता था, रिचर्ड डॉकिंस हो गए, युवल नोआ हरारी को तो मैं पढ़ ही रहा था, इन सारी चीजों को जान ही रहा था। बट समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड जब मैंने खुद से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मतलब वो मेडिटेशन जो मेडिटेशन कहीं पर लिखी नहीं है, जो मेडिटेशन कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस शांति से एक जगह पर बैठ जाना और कुछ भी ऑब्जर्व ना करना, कुछ भी ना देखना, बस लाइफ को एक्ट करने देना। आप समझ रहे चीज को, कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं कृष्णमूर्ति से बंध रहा हूं। मैंने बाकी चीजें तो छोड़ दी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कृष्णमूर्ति से, रमन महर्षि के कॉन्सेप्ट से बंध रहा हूं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को ओपन करा, यानी बस ऐसे ही एज इट इज मैं बैठ जाता था और घंटों में बैठा रहता था, 1 घंटे 2 घंटे आंख बंद करके, ठीक है। और यहां पर मैं अपनी पूरी बॉडी को, माइंड को फ्री कर देता था। यानी कि मैंने बोला कि एक्ट करने देता था लाइफ को, अपने माइंड को एक्ट करने दे रहा हूं, मेरी बॉडी को एक्ट करने दे रहा हूं, और मेरे अंदर का जो मेरा मैं भाव है उसको भी मैं एक्ट करने दे रहा हूं। तो वहां से आई डोंट नो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फ्रॉम वेयर आई गॉट दी। वहां से मेरे को ऐसा लगने लगा कि समथिंग, आप कह सकते हैं ना कि हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, बट कुछ अब जीवन में मीनिंगफुल, कुछ जीवन में रंगीन कुछ शुरू हो गया है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से एंड तक बताऊं, तो स्टार्टिंग से एंड तक मतलब अभी इस वक्त की अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो जीवन को जैसा जीवन है इसको एक्ट करने दो। आप समझ रहे हैं, एक दृष्टा बनने की कोशिश भी मत करो, देखने की कोशिश भी मत करो। यानी तुम्हारी मौजूदगी जहां होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ लो वहीं करप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तुम सोच रहे हो, तुमने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, वो तुम्हारी मौजूदगी है, तुम हो अभी भी। अगर तुम सफर कर रहे हो तब भी तुम हो, मींस तुम्हें यहां से गायब होना है, तुम्हें यहां से खत्म होना है। तुम्हारा कंसेप्ट जो है, ये सारे तुम्हारे कंसेप्ट हैं, सारे प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न जो तुम पूछ रहे हो ना, उत्तर वही है। ये सब थॉट है, सारा विचार है। और जब तुम अपने आप को पूरी तरह से कोई प्रश्न का कोई आंसर एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो आप
के अंदर कोई सीकर नहीं रह जाता। जब कोई सीकर नहीं रह जाता तो कहीं ना जाना है ना कहीं आना है, तो जो है तुम वहीं पर ही रहते हो बस खाली। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम इतना ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी है, और ये सब हमारी कंडीशनिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग है। बस हमें क्या करना है, शांति से एक जगह पर बैठ जाना है, ना देखना है, ना समझना है, ना जानना है, ना सोचना है, ना एफर्ट करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है। और इस स्टेट में बैठे रहो 1 घंटा 2 घंटा, जितना आपका टाइम लग रहा है, और डेली इस चीज को करते रहो, एंड यू विल रियलाइज फॉर योर सेल्फ वट इज गुड फॉर यू। आप समझ रहे चीज को? और यही चीज मैंने इंक्लूड की हुई है अपनी मेडिटेशन में। मतलब मैंने जो अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, अध्यात्म का कोर्स, इस कोर्स में पहले मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हुई हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेडिटेशन क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है। मैंने इसमें बताया हुआ है कि थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है। उसके बाद 50 से ज्यादा जो गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, उसमें मैंने यही किया हुआ है कि जस्ट शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस बैठ जाओ और बैठे रहो। तो ये कुछ 24 वीडियोस ये हैं जो मैंने टॉपिक्स बताए, और 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो है इस कोर्स में पूरे में। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इस कोर्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।